को भी फ़ोन किया और निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भी फ़ोन किया, और दूसरी तरफ से जो है ईरान का अस्करी वफ़द जो है वो भी पाकिस्तान में आया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने वाले अनासिर कौन हैं, और ज़मीन जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल जो है अफ़गानिस्तान की होती है, और कभी अगर देखा जाए तो कलभूषण यादव की शक्ल में भी कुछ लोग आ जाते हैं जो हमारे दूसरा हमसाया मुल्क ईरान है उससे भी आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं अनासिर ये कौन है और चाहते क्या हैं ये? देखिए, बात यह है कि जब इलेक्शन के लिए प्लानिंग की गई तो उस वक्त ही इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग जो दी थी उसमें खासतौर पर इस चीज का जिक्र किया गया था कि बाहर की कुव्वतों ने प्लानिंग की हुई है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस को बर्बाद करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारा चल रहा है इस सिस्टम को डिवेल करने के लिए, और इसके लिए वो दहशतगर्दी का सहारा लेंगे। और उसमें खासतौर पर यह कहा गया था कि ज्यादा खतरा जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है। ज्यादा ये वाकयात हुए और इसमें बड़ा सीधी सी बात है कि इलेक्शन के वक्त लोग कैंपेनिंग के लिए बाहर निकले हुए हैं। बड़ा मौका होता है किसी को, अगर वो दहशतगर्दी करना चाहे तो मजमे हर जगह हुए हैं। और फिर काफी से चूंकि कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ था तो लोग उसमें थोड़ा रिलैक्स भी कर जाते हैं, समझते हैं कि अमन आ गया है। लेकिन बाहर से दुश्मन अभी तक बसरकार है, और ये खतरा जो है ये दाइश के रूप में या उसको ISIS कहने का नाम देके तो है पाकिस्तानी तालिबान ही जिनके ग्रुप्स को रह करके ISIS का नाम देके, तो भारत ने उनको रॉ ने उनको ट्रेन करके और उनको पैसा वैसा लगा के तो इनको इस काम पे लगाया हुआ है। तो अब उसमें नेचुरली एक खौफ की सजा हो जाती, खासतौर पर अगर मखलूम का इलाका आप देखें, मखलूम वाले वाक़े को देखें तो हम बहुत ज्यादा इलाके हुई है, बहुत बड़ा वाकया हो गया। बिल्कुल। तो 100 की सजा है, इलेक्शन की कैंपेनिंग कमजोर पड़ गई है जी। लेकिन इससे अभी आगे जो इलेक्शन के दिन रहते हैं, एक तो ये कि पोलिटिकल पार्टी पहले की निस्बत मोहतात हो गई है, दूसरी अभी अपनी मूवमेंट वगैरह के लिए वो अपनी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करते हैं और जो सिक्योरिटी के हमारे अदारे हैं उनसे भी वो ताउन करते हैं। हमें एक सहूलत थी कि हमारे इन इलाकों में पहले से बैठी हुई हमारी पुलिस और दूसरे अदारे काम कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ अर्सा पहले इन अदारों में बहुत ज्यादा तब्दीलियां की और पुलिस के अफसर अपने अपने इलाकों में अभी नए हैं, किसी को 8 दिन पहुंचे हुए हैं, किसी को 6 दिन, और अभी उनके मुख्तलिफ इलाकों में उनका वो असर रसूख नहीं है जो सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह में होना चाहिए था। इसी तरह मौजूद पश्तीन यहाँ पे है, उसने बड़ा वावेला मचाया और गम किया, जिसकी वजह से जो चेक पोस्टें थी सिक्योरिटी की वो बहुत सारी हटा दी गई, तकरीबन प्राय नाम अभी मौजूद हैं, बाकी सब हटा दी गई है। और मंजूर पश्तीन भी हमारे ख्याल के मुताबिक तो वो अफगानिस्तान से ही एक लीड लेके तो काम करता है, क्योंकि महमूद खान नचकजई जो कि गद्दार और अफगानिस्तान का एजेंट है वो उसके साथ मिला हुआ और उसके इशारों पर चलता है। ज्यादा सिक्योरिटी चेक पोस्टों की तकलीफ भी उन्हीं को थी जिन्होंने दहशतगर्द भेजने थे इधर, वो सिक्योरिटी चेक पोस्टें हटी तो दहशतगर्दों को आने जाने में भी आसानी हो गई। तो अब ये है कि सिक्योरिटी के अदारे भाग दौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए सर अफगानिस्तान सर अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफगानिस्तान की सूरत हाल को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि वहाँ अमेरिका ने बरह रास्त तालिबान से मुज़ाकरात का भी ऐलान किया है। दूसरी तरफ जो इंडिया है और ईरान है इनके आपस में ताल्लुकात थे और अमेरिका की पाबंदियों के बाद उसमें भी कुछ तनाव आ गया है। तो जबकि जो अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के कौंसल खाने थे, जाहिर सी बात है अभी भी कायम हैं, तो मुस्तकबिल में क्या होगा कि इंडिया जो है अफगानिस्तान से निकल जाएगा या वहाँ बरकरार रहेगा, और ईरान और इंडिया के आपस के जो ताल्लुकात हैं क्या अमरीकी पाबंदियों में उनमें कुछ कमी आएगी? और फिर जो ईरान का जो अभी हालिया अस्करी वफद आया हुआ पाकिस्तान से, जनरल हुसैन बाकरी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने पाकिस्तान को धमकी भी दी थी कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है ना हमला भी करेंगे, अपने वो अहदाफ को हासिल कर सकते हैं। देखिए, वो तो बात अब खत्म हो गई, क्योंकि जब कमर जावेद बाजवा साहब गए थे पिछले साल ईरान, तो ईरान की बहुत सारी शिकायत दूर हुई। उसकी वजह के असल मसला हमारे बॉर्डर पे था, जहाँ बाज ग्रोह छुपे हुए और वो जाके हमला करते थे ईरान के इलाकों में। अब एक इंतजाम तय किया गया है, ईरान के साथ एक तावन किया गया है कि बॉर्डर की मैनेजमेंट ईरान के साथ मिलकर की गई है, वो भी अपनी चेक पोस्टें बना के बैठे हुए, हमने भी बनाई है, लिहाजा दहशतगर्दी इस इलाके में कम हुई है। तो उससे ईरान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। दूसरी तरफ ये है कि ईरान का झुकाव बहुत ज्यादा था हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन इंडिया का झुकाव बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ और इसराइल की तरफ है।
और ईरान इसराइल को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। उसके साथ साथ यहाँ पे अब अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ये हो गई है कि ईरान जो है वो दाइश को अपना लिए खतरा समझता है और इसलिए ईरान तालिबान की मदद कर रहा है, जबकि अमेरिका जो है, अमेरिका और भारत ये दाइश को पाल रहे हैं और तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं। तो दोनों इस लिहाज से, अफगानिस्तान के लिहाज से एक मुखालिफ कैंप में आके बैठ गए हैं। तो अब इनके दरमियान भी थोड़ी सी सरीज हाइल हो चुकी है, जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान से तावन करना चाहेगा और इंडिया से तवक्को नहीं रखेगा तावन की, क्योंकि इंडिया के मफादात ऐसे नहीं है। इंडिया ने ईरान के साथ जो ताल्लुक बनाया था, इंडिया ने रशिया, चाइना, जो भी उसने खित्ते में ताल्लुकात बनाए, वो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी है। बिल्कुल। लिहाजा जहाँ पाकिस्तान के साथ किसी का तावन बढ़ेगा, इंडिया का वहां से निकल जाना ही ठहरेगा। तो सर, इसमें जो इंडिया और ईरान के जो आपस में ताल्लुकात थे, आपने कहा कि मुमकिन है कि उनमें कुछ ना कुछ तनाव आ जाए, तो जो उनकी चाबहार पोर्ट का मामला चल रहा था, तो आप क्या समझते हैं वो कामयाब से हो जाएगी? क्योंकि वो तो इंडिया के हवाले भी किया जा चुका है उसका एक फेज। चाबहार का तो काम चलेगा और इंडिया हो सकता है कि ईरानी तेल भी खरीदने की कोशिश करे, अमेरिका को राजी कर ले, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान को बांधना चाहता है, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन सिक्योरिटी के नुक्ता निगाह से ईरान इंडिया से तावन नहीं करेगा, वो पाकिस्तान से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो उसकी सरहदों पे खतरा है वो सिर्फ पाकिस्तान ही उसकी मदद कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता। सर दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि जहाँ पे वो माशी तावन तो इंडिया कर लेगा उनके साथ, वो तो चलेगा ये बंदरगाह का या तिजारत का, लेकिन ये जो सिक्योरिटी का तावन है वो इंडिया से नहीं मांगेगा। यानी सर आपके कहने का मकसद ये है कि जो उज़ैर बलोच हो गए या कुलभूषण यादव हो गए, बाबा लाडला, महदी मूसवी वगैरह वगैरह, वो अब ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं होगी, लेकिन फिर सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जनरल राहील शरीफ साहब के साथ जो वहां पर मौजूद हैं, तो उसका फिर क्या बनेगा सर? ईरान इस तरह से पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर सकता है? नहीं, वो ये है कि सऊदी अरब की अंदरूनी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली हुई है और पाकिस्तान हमेशा सिक्योरिटी के मामले में सऊदी अरब के साथ तावन भी करेगा, हर तरह की मदद करेगा। लेकिन ये ईरान के साथ तावन सऊदी अरबिया के खिलाफ नहीं है, तो सिर्फ खित्ते में अमन के दहशतगर्दों के खिलाफ है। लिहाजा यहाँ पे एक सरहदी इलाका जो ईरान से सरहद मिलती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तावन की जरूरत है, जिसमें सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं, वो उसमें आते ही नहीं। सऊदी अरब का मसला था यहाँ पे हमारा यमन का, शाम का, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान में ईरान का कोई साथ नहीं दिया। बिल्कुल। पाकिस्तान जहां भी बाहर कोई ऐसा मुसलमान मुल्क का मसला आएगा वहां न्यूट्रल होगा और उसकी कोशिश होगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह सफाई कर ले। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा न्यूट्रल होगा, लेकिन इसमें एक सवाल सर और भी है कि इंडिया, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत अहम है, तो अफगानिस्तान की जो तिजारती मंडी है, पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि पहले 2-3 साल पहले पाकिस्तान सबसे बड़ा वहाँ का तिजारती चीज़ें भेजता था, एक्सपोर्टर था, लेकिन अब जो है वो उन मंडियों पर ईरान का कब्जा हो गया है, तो इसी लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा? फिर पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है वहाँ पे, वो उसमें अफगानी है, वो अफगान गवर्नमेंट जो है वो शामिल है। अफगान गवर्नमेंट आज आजाद गवर्नमेंट नहीं है, वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो पार्टनर है अमेरिका की, उनके इशारों पे चलती है, इस वजह से ये मसला है जी। वरना तो जहां तक तजारत का ताल्लुक है, उनको पाकिस्तान से तजारत सस्ती पड़ती है, फायदे में है, और वो हमेशा से एक, आप कह लीजिए की तरफ से पाकिस्तान बना है, ये सिलसिला चल रहा था और आगे भी चलेगा। लेकिन वक्ती तौर पर जो उनकी हुकूमत है वो चूंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखती इंडिया के दबाव में या अमेरिका के दबाव में, तो इस वजह से वो आ रही है ताकि पाकिस्तान के ऊपर मजीद दबाव लाया जाए और पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये जो सूरत हाल है ये ज्यादा वक्त नहीं रहेगी। जैसे ही वहाँ पे तालिबान के साथ कोई मामला क्या होता है या हालात बेहतर होंगे तो उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बिलाखिर उनके लोगों के लिए तिजारत जो मुनाफा बख्श है वो पाकिस्तान से करेंगे। जी जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे साथ हमें वक्त दिया।